Question. When unknown resistance, when unknown resistance, when unknown resistance and 4 ohm resistance and 4 ohm resistance are used in left and right gap. लेफ्ट देखो बेटा, ये वाला लेफ्ट गैप होता है, जो पहला वाला गैप जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट गैप बोलते हैं, और दूसरे वाले गैप को क्या बोलते हैं? राइट गैप. तो लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. ओके, सो when unknown resistance and 4 ohm resistance are used in left and right gap of meter bridge. जब हमने एक अननोन और 4 ohm रेजिस्टेंस लगाया लेफ्ट और राइट गैप में मीटर ब्रिज में, तो जो बैलेंस जब बैलेंसिंग लेंथ मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, नो डिफ्लेक्शन. द बैलेंस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. द बैलेंस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर पर नो डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है. द शिफ्ट इन द बैलेंसिंग पॉइंट, the shift in the balancing point, if a 4 ohm resistance is now connected in parallel to the resistor in right gap, देखो जरा समझने की कोशिश करो. पहले उसने क्या बोला, ये देखो ये लेफ्ट गैप होता है और ये राइट गैप होता है, ऐसे करके ये राइट गैप होता है, दिस वन ये ऐसे ही तो होता है ना, और ये वायर होता है, दिस इज अ वायर. तो उसने क्या बोला कि जब लेफ्ट गैप में मैं अननोन कनेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा क्वेश्चन, और राइट गैप में 4 कनेक्ट कर रहा हूं, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आ रही है? कितनी आ रही बैलेंसिंग लेंथ? 50 सेंटीमीटर. तो पूरा 1 मीटर का होता है, तो पूरा 1 मीटर का होता है, इधर कितना बचेगा? इधर भी 50 सेंटीमीटर बचेगा. ठीक है. तो हाँ, तो अप्लाई द बैलेंस हो जाइए. तो क्या अप्लाई करेंगे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. तो क्या होगा? X अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50. बेटा ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये R4 होगा. तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओम. ठीक है. लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि अननोन क्या है, नहीं. उसने पूछा कि द शिफ्ट इन द बैलेंसिंग पॉइंट इफ अ 4 ohm resistance is now connected in parallel to the resistor in the right gap. तो उसने फिर से दूसरा क्वेश्चन रेज किया. उसने बोला कि फिर से मैं ये क्वेश्चन लेता हूं. ठीक है. उसके बाद उसने बोला कि जस्ट ये आपको बताना है कि बैलेंसिंग पॉइंट में शिफ्ट कितना होगा. एक्स की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है 4. राइट में आपने 4 कनेक्ट किया था ना, 4 था, लेकिन उसने 4 ओम और कनेक्ट किया किधर? पैरेलल टू दिस वन. अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको पैरेलल में कर देते हैं. अब बोल रहा है कि बैलेंसिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा. 100 माइनस एल. तो एल निकाल लो और देखो शिफ्ट कितना हो रहा है. ठीक है, देखो शिफ्ट कितना हो रहा है. ठीक है. तो अब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. R1 एक्स तो हमको पहले ही मिल चुका है, वो तो 4 है. R2 क्या लेंगे बेटा? R2 क्या आएगा? दिस इज R2. R2 क्या आएगा? 4 पैरेलल टू 4 क्या आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा ना. हाँ, ये जो है ना दिस वन बेटा, ये जो आएगा 4 पैरेलल टू 4, तो ये तुम्हारा 2 आएगा, ये तुम्हारा 2 ओम आएगा. समझा ना. हाँ, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा 100 माइनस L.
तो एल की वैल्यू क्या आएगी फिर? एल की वैल्यू क्या आएगी? 66 कितना 50? 66.67 अच्छा डेसिमल, अच्छा उसमें आ रहा है ये। नहीं फ्रैक्शन में बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन में? 200/3 200/6 ना, ये आ रहा है 3 3। सो ओके जस्ट एक सेकंड, 200/3 ओके 3, तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो शिफ्ट कितना हुआ? पहले 50 था, अच्छा हाँ शिफ्ट पर सही कह रहे हो, डेसिमल निकाल सकते हैं। 66.66 आ रहा है ना रेकरिंग में, तो शिफ्ट कितना हुआ? पहले 50 पे था, अब वो 66.6 पे आ रहा है। तो शिफ्ट इन द नल पॉइंट कितना हुआ? शिफ्ट इन नल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ? वो शिफ्ट हो गया, दैट इज 66.6 माइनस पहले कितना था 50, तो 16.6 सेंटीमीटर नियर अबाउट शिफ्ट हो गया। इज इट क्लियर? yes yes ठीक है, चलो ये समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन किया? लेफ्ट गैप राइट गैप क्लियर हुआ सबको? सीधे R1/R2 R3/R4 लगा देते हैं। R3 R4 में हम लोग लेंथ ले लेते हैं इधर उधर, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अच्छा तो आई होप एवरीबॉडी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। तो डू विद दिस क्वेश्चन, मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। when two resistances when two resistances 50/3 ohm and unknown resistance, अब जरूरी नहीं है कि अननोन हमेशा लेफ्ट गैप में ही रखते हैं, न्यूमेरिकल में कुछ भी कर सकता है, लेफ्ट राइट चेंज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एंड अननोन रेसिस्टेंस are connected in left and right gap of meter bridge. The balancing length is 70. The balancing length is 70. When resistance X, बिल्कुल वैसे ही है, when resistance X is connected in parallel to 50/3, the balancing length becomes 35 centimeter. The value of X is try this one, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी है, you can go for it, आप ट्राई कर सकते हैं इसको।
आ गया आंसर? अरे इजी है ना, ये लेफ्ट गैप था पहले और ये राइट गैप था, ऐसे देखो। तो ये 50/3 था और ये x था, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या था, दैट इज इक्वल टू 70, तो इधर आएगा 30, तो आ जाएगा ना 50/3 अपॉन x इज इक्वल टू 70/30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 50/7 आएगा ना, ठीक है ना, 50/7 आएगा। फिर उसने क्या बोला कि ये राइट गैप, उसने बोला कि इधर जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया, 50/3 दो कनेक्ट किए गए, मतलब 50/3 एंड 50/3, और x की वैल्यू कितना है 50/7 ना। आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, तो अब ये लेंथ बता रहा है कितना है 35। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, x कनेक्ट किया गया, सॉरी, इसमें x है, वेट वेट, दिस इज x, इसके पैरेलल में x कनेक्ट किया गया, तो ये 35 आ रहा है, तो इधर का कितना आएगा 35, 65 आएगा फिर। हाँ, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अरे तो ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो क्या हो जाएगा 50x/3 अपॉन प्रोडक्ट अपॉन सम, या वैसे कर लेंगे, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम, ये आ जाएगा 50/3 प्लस x, ये हमारा आ जाएगा दिस वन हियर। तो R1 अपॉन R2, तो 50x/3 अपॉन 50/3 प्लस x, R1 अपॉन R2, R2 क्या है 50/7 ना, इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 65। देखो ठीक है, x की वैल्यू चाहिए इनमें। क्या है बेटा आंसर, डिफिकल्ट है क्या, सॉल्व तो करना है, और क्या है। जूनियर कॉलेज। एनीबॉडी गॉट आंसर? ये कितना आएगा 5 अपॉन Sir, x is equal to 5. 5, करेक्ट। हाँ, तो ये कितना आएगा, दैट इज 7 अपॉन, ये आएगा 7 अपॉन 1 3 13 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा 50x/3, ये नीचे आ जाएगा, देन 50x/3 इंटू 7/50, और ये नीचे आ जाएगा, दैट इज 50 प्लस 3x/3, 50 प्लस 3x/3 हो जाएगा ना, ठीक है देखना, तो 50 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा, दैट इज 7x/3 इंटू 13 इज इक्वल टू 7 इंटू 50 प्लस 3x/3, तो 3 और 3 चला जाएगा, 13 7 से कितना होता है बेटा,
13 7 91। Yes, sir. हाँ तो ये 0 आ जाएगा, 35 प्लस 21x। तो निगेटिव में क्यों आ रहा है मेरा? कुछ मिस हुआ क्या? अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं 3 और 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव में क्यों आ रहा है? अच्छा 91x है। 91x से इधर x आएगा तो कितना हो जाएगा? 91 माइनस 21 कितना होगा? 70 ना? तो x इज इक्वल टू व्हाट? 5 आ जाएगा। हाँ 5 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना आप लोग को? ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रॉब्लम और करो जरा। In a meter bridge experiment, are two unknown resistance X and Y are connected in left and right gap. Balancing length is 20. Find new position of balancing length to balance a resistance of 4x against y. पहले x and y था, अब 4x and y है। मैं इसका डीपीटी आज पोस्ट करता हूँ, ठीक है? सर ये लेसन खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, बहुत अभी बाकी है। अभी तो हीट और पावर सभी रह गया है। हीट, पावर, पोटेंशियोमीटर अभी काफी रह गया है। मतलब क्यों? ओके। अभी मुझे लगेगा करीब 1 हफ्ता और जाएगा मेरा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है? सर 50 सेंटीमीटर। हाँ हाँ बेटा, सुन नहीं पाए, क्या बोला आपने? 50 सेंटीमीटर है क्या? शायद शायद ये कितना है? 20 है ना? इधर का कितना आएगा? 80। इधर x और इधर y है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 20 अपॉन 80, तो y इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। फिर आपने क्या किया? देखा नहीं इसको, क्या आंसर है इसका? अब बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालनी है, L 100 माइनस L। लेकिन जिस टाइम इधर 4x है और इधर y है, तो क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। नहीं तो x अपॉन y की वैल्यू शायद यहां से रखनी पड़ेगी। हाँ, दैट इज 1/4 ना। x अपॉन y 1/4, तो 4 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कितना आ रहा है फिर? सर y इज इक्वल टू 4x है ना, तो फिर 1 इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस 50।
अच्छा लेंथ चाहिए ना, तो 1 हो जाएगा, तो 100 माइनस L इज इक्वल टू L, तो L इज इक्वल 50 आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. 50 आएगा ना? हाँ, लो हो गया सबका। एक और लैब में आपका एक्सपेरिमेंट होता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बेसिकली it is an ideal voltmeter. It is an ideal voltmeter. पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर होता है। Why? क्योंकि नॉर्मली कोई भी वोल्टमीटर मतलब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज बहुत होता है। इसका यूज होता है टू फाइंड या टू मेजर, बेसिकली नॉट टू फाइंड, टू मेजर EMF of a cell, to compare EMF of two cells, to compare EMF of two cells to find internal resistance of cell, to find internal रेसिस्टेंस ऑफ सेल। बहुत सा यूज होता है। ये काम नॉर्मल वोल्टमीटर क्यों नहीं कर सकता? ये काम नॉर्मल वोल्टमीटर क्यों नहीं कर सकता? जस्ट ये ध्यान से सुनो। अगर सपोज कर लो ये सेल है, मैं सपोज अगर मैं सेल लेता हूं, ये सेल है, सपोज कर लो हियर इट इज सेल, और इसका ईएमएफ ई है, और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। दिस इज अ सेल। लेकिन जैसे ही आप इसमें वोल्टमीटर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, सपोज आपने सोचा मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं, वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं, तो आप सोचते हैं मैं इसका ईएमएफ मेजर कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेट्स से वोल्टेज इसका V है, तो V की वैल्यू आएगी, करंट फ्लो करेगा। तो आपको मालूम है जैसे ये E एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस प्लस इंटरनल, तो E क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल प्लस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इंटू स्मॉल r, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है ना, वो E मेजर नहीं कर पाएगा। वो क्या मेजर करेगा? E माइनस आई आर मेजर करेगा, क्योंकि उसको करंट ड्रॉ करना पड़ता है ना वहां से। मेरी बात समझ रहे हो? वोल्ट मीटर काम कैसे करेंगे जब तक करंट नहीं जाएगा उसमें, और जैसे ही करंट जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का प्रेजेंट रहता है उसमें, तो वो माइनस हो जाता है। इसका मतलब V जो है, वोल्टमीटर जो क्या मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर्स E माइनस आई आर, नॉट E, मेजर्स E माइनस आई आर। वो E माइनस आई आर मेजर करता है, नॉट E। वो E मेजर नहीं कर पाता है। लेकिन ये काम तुम्हारा पोटेंशियोमीटर कर सकता है। ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स, कि नॉर्मल वोल्टमीटर क्यों नहीं कर पाता है? Yes. हाँ, तो कॉपी डाउन दिस वन। कल हम इसको प्रोसीड करेंगे, आज को बस इंट्रोडक्शन पार्ट कॉपी कर लो। देन एग्जिट। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ, Thank you, sir. पता नहीं कल लेक्चर है, शायद नहीं है। ठीक है, मैं जैसा हो बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।